पेरिस्टालसिस भोजन आपके पाचन तंत्र के माध्यम से कैसे चलता है। पेरिस्टालसिस मांसपेशियों के संकुचन की अनैच्छिक लहर का वर्णन करता है जो आपके पाचन तंत्र में स्वाभाविक रूप से होता है। यह स्वचालित शारीरिक कार्य आपके शरीर के माध्यम से भोजन और पेय को शारीरिक रूप से स्थानांतरित करता है जब से आप इसे शुरू में निगलते हैं, जब तक कि यह आपके गुदा या मूत्र मार्ग के माध्यम से आपके शरीर से बाहर नहीं निकल जाता। कुछ पाचन विकार या दवाएं क्रमाकुंचन को बाधित कर सकती हैं, जिससे मांसपेशियों की प्रतिक्रिया को ठीक से बहने से रोका जा सकता है। एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता क्रमाकुंचन संबंधी समस्याओं के अंतर्निहित कारण को निर्धारित करने में मदद कर सकता है और आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चालू रखने में मदद करने के लिए दवाओं, जीवन शैली में संशोधन या कुछ मामलों में प्रक्रियाओं की सिफारिश कर सकता है। यह कैसा महसूस होता है? चूंकि आपके शरीर की प्राकृतिक क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस प्रक्रिया पाचन तंत्र के माध्यम से आपने जो खाया है उसे धकेलने और प्रवाहित करने में मदद करती है, आप गति के कुछ लक्षण देख सकते हैं, जैसे कि कुछ हिस्सों में गैस की लहर पेट, उदाहरण के लिए। अन्यथा पेरिस्टालसिस सामान्य है और इसे अन्य लक्षणों के साथ नहीं आना चाहिए। हालांकि यदि कोई चीज क्रमाकुंचन को बाधित कर रही है तो आपको कुछ लक्षणों का अनुभव हो सकता है। संकेत है कि जिस तरह से शरीर में पेरिस्टालसिस काम कर रहा है उसमें कुछ गलत है। इसमें शामिल हैं लगातार या बार बार दस्त होना, कब्जियत, सीने में दर्द, डिस्फेजिया निगलने में कठिनाई, हार्ट बर्न, वॉमिटिंग। पेरिस्टालसिस का क्या कारण है? पेरिस्टालसिस एक अनैच्छिक या स्वचालित प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि आप सचेत रूप से मांसपेशियों की गति नहीं बना रहे हैं। जब आप कुछ खाते या पीते हैं तो तंत्रिका तंत्र मांसपेशियों को उत्तेजित करता है, पाचन नलिका, जो फिर क्रमाकुंचन को प्रारंभ करने के लिए ट्रिगर करता है। एक बार जब यह शुरू हो जाता है तो क्रमाकुंचन आपके माध्यम से भोजन को नीचे ले जाता है। अन्न प्रणाली, एसोफेगस, पेट, छोटी आंत और बड़ी आंत गुदा के माध्यम से उत्सर्जन से पहले एक मलत्याग या मल। केवल तरल पदार्थ पीने से भी क्रमाकुंचन हो सकता है। मांसपेशियों के संकुचन आपके गुर्दे के माध्यम से तरल पदार्थ को आपके मूत्राशय तक धकेलने में मदद करते हैं, इससे पहले कि तरल पदार्थ अंततः आपके मूत्रमार्ग के माध्यम से मूत्र के रूप में आपके शरीर से निकल जाए। कॉजेस ऑफ गट मोटिलिटी इश्यूज। हालांकि पेरिस्टालसिस सामान्य और आवश्यक है, कुछ लोग प्रक्रिया के साथ मुद्दों का अनुभव कर सकते हैं। यह गतिशीलता विकार, मोटिलिटी डिसऑर्डर या डिसरप्शन इन पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शंस का संकेत हो सकता है। इनमें से कुछ विकारों में शामिल हैं अचलसिया, समस्याओं से जुड़ा निगलने का विकार, ग्रासनली में क्रमाकुंचन, डिस्फेजिया, निगलने में कठिनाई अक्सर अन्न प्रणाली में क्रमाकुंचन की समस्याओं से जुड़ी होती है। गैस्ट्रोएसोफेगियल रिफ्लक्स रोग (GERD) एक ऐसी स्थिति जिसमें पेट का एसिड वापस अन्न प्रणाली एसोफेगस में चला जाता है। गैस्ट्रोपरेसिस एक ऐसी स्थिति जहां पेट उतनी जल्दी खाली नहीं होता जितना होना चाहिए। संभावित रूप से पेरिस्टालसिस डिस्फंक्शन शामिल है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) एक ऐसी स्थिति जो पेरिस्टालसिस के बहुत तेजी से या बहुत धीमी गति से बढ़ने के संभावित परिणाम के रूप में दस्त और कब्ज को ट्रिगर करती है। कुछ संक्रमण जैसे कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन या नशीली दवाओं के दर्द निवारक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और दवा का दुष्प्रभाव नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग (NSAIDs) पेरिस्टालसिस संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। डायग्नोसिस। एक हेल्थ केयर प्रदाता एक शारीरिक परीक्षण करेगा और आपके लक्षणों और चिकित्सा इतिहास के बारे में पूछेगा। उसके बाद वे परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से एक संभावित गतिशीलता विकार और क्रमाकुंचन समस्या का निदान कर सकते हैं, जिनमें शामिल हैं एसोफेगियल मैनोमेट्री,
यह दबाव रिकॉर्डिंग परीक्षण दिखाता है कि आपके एसोफेगस मसल की गति तरंगें कितनी समन्वित हैं। इसी तरह के परीक्षण पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा के लिए उपलब्ध हैं। एसोफेगियल पीएच टेस्ट। एक चिकित्सा पेशेवर यह जांचने के लिए एक लचीले उपकरण का उपयोग करेगा कि पेट का एसिड आपके अन्न प्रणाली में कितना प्रवेश करता है और यह कितने समय तक वहां रहता है। यह परीक्षण अक्सर पेरिस्टालसिस रिलेटेड डिसऑर्डर का निदान करने में मदद करता है, जैसे GERD। बेरियम निगल परीक्षण एसोफेग्राम। इस परीक्षण के दौरान आप अपने अन्न प्रणाली और अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को कोट करने के लिए बेरियम नामक नरम धातु युक्त तरल निगल लेंगे। जब आप निगलते हैं तो प्रदाता एक्सरे लेगा और देखेगा कि तरल गले से नीचे कैसे जाता है। एंडोस्कोपी। इस परीक्षण के दौरान एक चिकित्सा पेशेवर आपके गले के नीचे और आपके अन्न प्रणाली और पेट में एक पतली, लचीली ट्यूब डालेगा जिसके सिरे पर एक कैमरा होगा, जिसे एंडोस्कोप के रूप में जाना जाता है, ताकि किसी भी समस्या या असामान्यता की कल्पना करने में मदद मिल सके। पेरिस्टल्सिस मुद्दों के लिए उपचार। क्रमाकुंचन संबंधी मुद्दों के उपचार का एक लक्ष्य गतिशीलता को सामान्य कार्य में वापस लाने में मदद करना है। क्रमाकुंचन समस्या से संबंधित पाचन विकार के उपचार का सटीक प्रकार अंतर्निहित स्थिति और उसके विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग-अलग होगा। मेडिकेशंस। पेरिस्टालसिस डिसरप्शन के कारण के आधार पर आपका प्रदाता गतिशीलता में सुधार करने में मदद करने के लिए कुछ दवाएं लिख सकता है, जिनमें शामिल हैं एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन्स जैसे एंटासिड या प्रोटॉन पंप अवरोधक। GERD जैसी स्थितियों से संबंधित क्रमाकुंचन कठिनाइयों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। दस्त या कब्ज के इलाज के लिए दवाएं। पाचन मांसपेशियों को आराम देने के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और नाइट्रेट। एंटीस्पास्मोडिक दवाएं अन्न प्रणाली में मांसपेशियों की ऐंठन को कम करने में मदद करने के लिए डायसाइक्लोमाइन, बेंटिल की तरह। पाचन तंत्र के कुछ हिस्सों में बोटुलिनम विष इंजेक्शन संभावित रूप से पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन और पेय को अधिक सुचारू रूप से स्थानांतरित करने में मदद करते हैं। आप जीवन शैली और आहार संबंधी बदलावों के साथ अन्न प्रणाली से जुड़े कुछ मोटिलिटी डिसऑर्डर के लक्षणों को प्रबंधित करने में सक्षम हो सकते हैं, जैसे है छोटे अधिक बार भोजन करना, उन खाद्य पदार्थों से बचना जो आपकी विशिष्ट पाचन संबंधी चिंताओं को ट्रिगर करते हैं, गतिशीलता को प्रभावित करने वाली दवाओं को कम करने या बदलने के बारे में हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जांच करना। पुदीना तेल भोजन से पहले संभावित रूप से एसोफेगियल कॉन्ट्रैक्शन को धीमा करने में मदद करता है, उन मुद्दों के लिए जहां गतिशीलता बहुत तेजी से हो रही है। सर्जरी। दुर्लभ या गंभीर मामलों में एक हेल्थ केयर प्रदाता पेरिस्टालसिस इश्यू के लिए सर्जिकल या एंडोस्कोपिक लेस इन्वेसिव प्रक्रियाओं की सिफारिश कर सकता है। एग्जाम्पल, पाचन तंत्र के कुछ हिस्सों में मांसपेशियों को समायोजित करने में मदद करने के लिए एक्लीसिया और डिस्फेजिया जैसी स्थितियों को कुछ सर्जरी से लाभ हो सकता है। हालांकि ये प्रक्रियाएं आम तौर पर अंतिम उपाय हैं। प्रिवेंशन। ज्यादातर मामलों में आप क्रमाकुंचन के साथ मुद्दों को रोक नहीं सकते हैं। हालांकि विशेषज्ञ कुछ ऐसे कदमों की सलाह देते हैं जो पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन को पारित करने वाले क्रमाकुंचन के साथ किसी भी चुनौती को सीमित करने में मदद कर सकते हैं। इनमें शामिल हैं एक स्वस्थ आहार बनाए रखें और किसी भी खाने की आदतों को समायोजित करें जो आपकी आंत को नुकसान न पहुंचा सके। अत्यधिक धूम्रपान को सीमित करें या पीने की आदत से बचें। अनावश्यक दवा के उपयोग से बचें। पाचन तंत्र को नियमित रखने में मदद के लिए प्रतिदिन भरपूर व्यायाम करें। आंत को संभावित नुकसान को रोकने के लिए किसी भी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति का इलाज करें। कॉम्प्लिकेशंस। यदि आपके पास एक ऐसी स्थिति है जो पेरिस्टालसिस के साथ मुद्दों का कारण बनती है,
तो इसे अनुपचारित छोड़ने से जटिलताओं का कारण बन सकता है, जो आपके आंत और समग्र स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। संभावित जटिलताओं में शामिल हो सकते हैं एसोफेजाइटिस, सूजन जो अन्न प्रणाली में ऊतक को नुकसान पहुंचाती है। एस्पिरेशन निमोनिया, भोजन या तरल गलती से फेफड़ों में चला जाता है। एसोफेगियल स्ट्रिक्चर, ग्रासनली में घाव या असामान्य ऊतक वृद्धि। दुर्लभ मामलों में एसोफेगल कैंसर क्षति के कारण GERD जैसी स्थिति भी उचित उपचार के बिना विकसित हो सकती है। पेरिस्टालसिस एक स्वचालित शरीर कार्य है जिसमें पाचन तंत्र के माध्यम से भोजन और पेय को धकेलने के लिए मांसपेशियों में संकुचन शामिल होता है। जब तक कोई समस्या न हो, यह अधिकतर ध्यान देने योग्य नहीं है। कुछ पाचन विकार या दवा के दुष्प्रभाव पेरिस्टालसिस के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकते हैं।